बदले हुए यहाँ पर सनातनी मुस्लिम है। मैं मुस्लिम हूँ, आई एम टेलिंग, आई एम सनातनी मुस्लिम। इसका कोई किसी के पास जवाब है तो आप कर देवे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी की जगदीशपुर में जनसभा है और इस जनसभा में आप युवाओं का जनसलाब आप देख सकते हैं। भारी मात्रा में युवा मौजूद हैं और अपने सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव की भाषण को सुनने के लिए यहाँ पर भारी मात्रा में आए हुए हैं। कुछ युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पर इस बार वोट देने वाले हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। नाम मेरा मंजी यादव है। किस लिए आए हैं रैली में? हम रैली में इसलिए आए हैं कि यहाँ पर तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी, मुकेश सहनी जी आ रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन आ रहा है, उन्हीं को सुनने के लिए आ रहे हैं। हाँ, सुनने के लिए। इस बार बीजेपी कह रही है कि 400 पार। बीजेपी इस बार तड़ी पार हो रही है। तड़ी पार? हाँ, तड़ी पार। अमित शाह की तरह? अमित शाह की तरह। क्या लगता है यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से सुदामा प्रसाद जीत रहे हैं महाराज। कितने वोटों से? 3 लाख प्लस। लेकिन आर के सिंह तो कह रहे हैं कि इस बार मेरी लहर है। आर के सिंह का 2 लाख वोट आ जाएगा ना, तो मेरे नाम पर कुत्ता पोस्ट दीजिएगा आप। ये है कॉन्फिडेंस, ये है आरजेडी कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस जो कह रहे हैं कि इस बार आरके सिंह दूर दूर तक मैदान में नहीं है। लेकिन आरके सिंह ने कहा है कि मेरे 10 वर्षों में मैंने बहुत सारा विकास किया है। सुन लीजिए आरके सिंह, सुन लीजिए भाई, आरके सिंह 10 वर्षों में क्या किए हैं? आरके सिंह 10 वर्षों में यही किए हैं कि बिजली का 1 यूनिट अगर आपका बिल एक यूनिट उठ रहा है आपके घर में तो 8 रुपया बिजली बिल आ रहा है। कहीं बिहार से ज्यादा आप बता दीजिए कि कहीं अगर बिजली महंगा है। 10 साल में बेरोजगारी बढ़ाए हैं आरके सिंह और मोदी जी। आरके सिंह 10 साल में यही किए हैं कि बेरोजगार युवा को समझ जाओ कि किसी को पूछने वाले नहीं है, कोई मतलब नहीं, रोड नहीं, स्कूल नहीं, मतलब किसी तरह के काम आरके सिंह महाराज नहीं किए हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि 1.5 लाख वोट आ जाएगा ना तो मेरे नाम पर कुत्ता पूछ। स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा बेरोजगारी। बेरोजगारी इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी समस्या है और बीजेपी के सामने ये एक ऐसी चुनौती है जिसको पार पाना लगता है कि बीजेपी नेताओं का बस की बात नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे युवा कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बारी बारी बात करेंगे और जानेंगे आखिर मुद्दा क्या है। ठीक है, नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं जगदीशपुर के स्वारथ साहू मैदान में और यहाँ पर बिहार के सबसे लोकप्रिय युवा नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी का आगमन होने वाला है। आप रैली में मौजूद हुजूम को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि अपने लोकप्रिय नेता के भाषण को सुनने के लिए कितने लोग आतुर हैं। कुछ स्थानीय नेता हैं, जरा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर लोग वोट देने वाले हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। विजय यादव नाम पड़ेगा, हसन बयार हमारे घर पड़ेगा। इस बार हमारी इंडिया गठबंधन का मुद्दा सबसे पहले ये मुद्दा है कि जिस दिन 15 अगस्त होगा 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। पक्का ये है कि 1 करोड़ नौकरी दी जाएगा। 1 करोड़ या 30 लाख? 1 करोड़ के उन्होंने वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरी हम देंगे 15 अगस्त के दिन। दूसरा वादा है कि हम ये जो है कि 4 वर्ष का जो नौकरी है इसको समाप्त करके और पुनः लड़कों का परमानेंट कर दिया जाएगा। दूसरा और तीसरा ये है कि हर गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं उसको 1 तारीख को 8500 रुपया सबके खाते में भेजना है। ये मुख्य हमारा एजेंडा है। और जो 5 किलो अनाज मोदी जी देते हैं उसको 10 किलो कर देना है, तो 10 किलो करना है, इसको उन्होंने वादा किया है लोग। अब रही बात कि आप कह सकते हैं, चाहे भाजपा के लोग बोल सकता है कि ये लोग झूठ बोल रहा है। हम कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि माने हर साल हर साल कहते कि 2 को नौकरी देंगे, किसी को नहीं दिया। हमारा और है कि जो ये 1200 रुपये में जो गैस सिलेंडर मिल रहा है उसको 500 में दी जाएगी और पूरे भारत वर्ष में 200 यूनिट सबका बिजली फ्री रहेगा। ये हमारे इंडिया गठबंधन का है। इस मुद्दे पर हम लोग और हमारा नेता जो है आ रहा है लोग और हम लोग उसके समर्थन में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा हावी हैं। आरके सिंह कह रहे हैं कि मैंने अपने 10 साल के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा विकास किया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने रेलवे स्टेशन
भइल बा एजा कुछ भइल बा आर.के. सिंह के बारे में मैं वास्तविकता बता दूं कि मैं खुद एज ए टीचर हूं, गवर्नमेंट टीचर, और मैं उनको बताऊं अभी रिसेंटली के न्यूज़ दिखाऊंगा मैं 19 करोड़ रुपया भोजपुर जिला के लिए आया था, जो उन्होंने बिना काम किए वापस लौटा दिया। ये भोजपुर जिला का था। अगर हमारे 19 करोड़ रुपया कहीं भी मिलता तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ स्कूल बनता या कोई भवन बनती, लेकिन उनके पास फुर्सत कहाँ है भोजपुर जिला के वासियों के लिए। 19 सुदामा प्रसाद जी कितने मतों से जीत रहे हैं इस बार? सुदामा प्रसाद जी कम से कम 3 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले हैं, ये 100% सत्य है। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा कहना है कि जितना भाजपा के वोटवा बा आ उतना तो हमारा मियाँ मालिक के वोट बा। ऐसे कि जदयू में कुछ मुसलमान भाई थे, हमारा वोट कट जाता था। अब की बार बोल दिए हैं कि मुसलमानों का हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो जोनों लोग कुछ जदयू में बहुत सवा गलो में तैयार बोलते हमें तो हमार बढ़ गई संख्या। जितना भाजपा के वोटवा हुई उतना तो हमारा खाली मियाँ मालिक वोटवा मरिया वो दिन टन टन मोदी जी एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस है वह ओबीसी का आरक्षण छीनकर एक विशेष समुदाय को देने की योजना बना रहा है। नहीं है, हम लोग इस सब कोई फर्म नहीं है, सबका हक बराबर है। ये कंप्लीट लोगों को गुमराह करने के लिए है, ये भ्रमित करने का उपयोग किया गया है, ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि लोगों को, क्योंकि हमारे भारतीय जनता, हमारे भारत के लोग के जो वो बहुत भोले व्यक्ति हैं, बहुत उनको किसी तरह बरगला कर दिग्भ्रमित करके उनके ये मन में बैठाया जा रहा है। काराकाट एक सबसे हॉट सीट बनी हुई है पवन सिंह की वजह से, क्या लगता है वहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? अगर सच्चाई आप जानते हैं तो पवन सिंह जब वहाँ बंगाल से वापस आया तो वह बेचारा कहा था कि हमारा यारा हमारा गृह जिला है और हमारा से लड़ेंगे, लेकिन यहाँ के जो उम्मीदवार लोग हैं यही लगना भेज दिया कि चल जो ओ किनारा दूगो पिछड़ा वर्ग के लड़का खड़ा बड़ा सा चल जीबे तो ऊंची जाति के लोग सब तोरा जरा हो जाए। सच्चाई तो ये है। हम ठेठ हिंदा में कहते नहीं, हम गांव में कही ना कि जानते आपस में क्या कहते लोग कि नन्हा दूगो खड़ा बड़ा सा चल जाओ नहीं है जगह लड़ता है हमारा बेटा, इसलिए चला गया उन्हें। ये जो अभी आप जो बात बोले इससे हो सकता है कि जो ऊंची जाति के लोग हम आपसे नाराज हो जाएं, जो वोट देने वाले थे वो भी अब वोट नाराज हो जाए हो जाए, वो का मतलब है नाराज है जाके बात कुछ जो तथाकथित लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम किए हुए हैं वो इतिहास का पन्ना नहीं पढ़े हैं। पहला चीज़ क्या है, और उनको हिस्ट्री का अध्ययन नहीं है, राजनीति तो कर रहे हैं लेकिन इतिहास पढ़े नहीं है। ये बताया जाए कि इस देश में मुसलमान कहाँ से आया, जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ है वो जाने कब हुआ है। ये बदले हुए यहाँ पर सनातनी मुस्लिम है। मैं मुस्लिम हूँ, आई एम टेलिंग, आई एम सनातनी मुस्लिम। इसका कोई किसी के पास जवाब है तो आप कर देवे। आई एम सनातनी मुस्लिम, हाउ? इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। मैं तो मीडिया से जनरली बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि मेन स्ट्रीम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो देश को रक्षा करे, नहीं तो इतिहास माफ़ नहीं करेगा। मैं चैनल बंद करके रखा हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा मोबाइल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरी 62 वर्ष उम्र है तो मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ। किताब कोई खोल के देखे, मुसलमान कौन है यहाँ पर, सवाल यहाँ पर होना चाहिए। कितने मुसलमान आए थे, तुर्क कितने आए थे, उसकी गिनती होनी चाहिए। हर्षवर्धन के पतन के बाद कितने मुसलमान थे? 6 से 45 में हर्षवर्धन का पतन है, इसके बाद किसका शासन है उसके काउंट कर लीजिए मुस्लिम कितना है। दैट्स मीन सब हम लोग स्वेच्छा से बदले हुए। क्यों बदले हुए हैं? हमारे साथ इतने भेदभाव किया गया, छुआछूत रखा गया। नीचे मैं देखा हूँ, मुझे वोट नहीं दिया जाता था, मेरे पिता को, मेरे पिता, हमारे पूर्वजों ने चालाकी की है, कम से कम उसके पास स्वाभिमान था कि ये चेंज किया। भगवान का जात कौन सा है बताइए तो? मेरा सवाल है मीडिया से, ये उठाए, भगवान का कौन सा जात है? मुस्लिमों पर भी आरोप लगाया जाता है कि वह एक विशेष समुदाय को देखते हुए एक विशेष पार्टी को ही वोट देता है। मैं तो आपको सवाल कर दिया है, आप भी पढ़े लिखे हैं ना, आप मीडिया में तो ऐसे आए नहीं है। भगवान की जात कौन से मेरे को ये बताया जाए? कोई जात नहीं है भगवान, कोई जात नहीं है। दैट मीन्स इस संसार पे, धरती पे किसी का कोई जात नहीं है, है? जात ने तो मनुस्मृति ने उत्पन्न किया, मनुस्मृति ने जात उत्पन्न किया ना, मीन्स मानव ने किया। फिर भाई हिंदू मुस्लिम ये क्यों चेंज कर गया? बाबा साहब बुढ़ापे में हिंदू थे ना, क्यों बौद्ध अपना लिए?
अशोक महान कलिंग का जब विजय किया था, खून की नदियां बही हुई थी, तो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था ना। बहुत हिस्ट्री की बातें हैं, हम लोग तो आपको मीडिया से कम। स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मिलता है रोजगार, महंगाई, रोजगार, महंगाई। कौन जीत रहा है इस बार? इंडिया गठबंधन। कितनी सीटें? कितनी सीटें? 30 सीटें यहाँ से जी। बिहार सुधा प्रसाद जी कितने मतों जीत रहे हैं? ये 3 लाख वोटों से दे देंगे।